हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी गैल्वानिक सेल, जिसको हम वोल्टेक सेल भी कहते हैं और जिसको हम डैनियल सेल भी कहते हैं, क्योंकि ये दो साइंटिस्ट हैं। अब देखो गैल्वानिक सेल के अंदर होता क्या है। गैल्वानिक सेल और वोल्टेक सेल इज़ अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसके अंदर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर ट्रांसफ़र होती है, इन विच करंट इज़ जनरेटेड बाय अ स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब इसके अंदर गैल्वानिक सेल के अंदर हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बोथ होती है। गैल्वानिक सेल इज़ टिपिकली कंसिस्ट ऑफ टू हाफ सेल्स। टू हाफ सेल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे पास आधे आधे सेल्स होते हैं। मतलब एक सेल के अंदर जो होती हैं वो दो इलेक्ट्रोड्स होती हैं, ठीक है। लेकिन ये जो होता है इस गैल्वानिक सेल के अंदर होती है, उसके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रोड होती है। हालांकि नॉर्मली जो होते हैं वो दो होते हैं, बट गैल्वानिक सेल के अंदर हमारे पास एक होती है, तभी इसको हम हाफ सेल कहते हैं। विच आर इंटरकनेक्टेड इलेक्ट्रिकली एक ब्रिज से कनेक्टेड होते हैं। विच ईच हाफ सेल इज मेड अप ऑफ स्ट्रिप ऑफ द मेटल की स्ट्रिप से बने हुए होते हैं। मतलब ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये मेटल की स्ट्रिप से बने हुए होते हैं इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ इट्स मेटल आइंस के सॉल्यूशन के। अब मैं आपको बताती हूँ। देखें, ये एक हमारे पास डायग्राम है, यहाँ पे वोल्ट मीटर कनेक्ट हुआ हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक जिंक की स्ट्रिप है, ठीक है, और ये हमारे पास जिंक सल्फाइड के सॉल्यूशन के अंदर है, जो कि हमारे पास 1 मोल है। और दूसरा हमारे पास है, आई थिंक सो, यहाँ पे हमारे पास कॉपर की स्ट्रिप है जो कि कॉपर सल्फाइड वाले सॉल्यूशन के अंदर है। और यहाँ पे एक ब्रिज दिया हुआ है, सॉल्ट ब्रिज दिया हुआ है। इसको हम न्यूट्रलिटी मेंटेन ब्रिज करने का भी बोलते हैं। वो कैसे? क्योंकि देखें यहाँ से, अब देखें जिंक सल्फाइड, यहाँ से जिंक आएगा यहाँ से, ठीक है। ये जो ब्रिज होता है ये मैं आपको बता दूं कि ये पोटेशियम क्लोरीन का होता है, पोटेशियम क्लोरीन का होता है, ठीक है। KCl का होता है, ठीक है, KCl का होता है। अब ये KCl का होता है तो इसके मतलब क्या होता है? हमारे पास यहाँ पे देखें जिंक आया, ठीक है, Zn आया। Zn के बाद क्या बोलते हैं, सारे हमारे पास जो मोल्स होंगे मतलब Zn के आएंगे, ठीक है, और ये जो होगा वो बहुत पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ से कितने निकलेंगे? यहाँ से Cl के मोल्स निकलेंगे, ठीक है, इस वाली रॉड में से, तो ये पूरा नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जिंक क्लोराइड के जिंक जो है वो के साथ मिल जाएगा, और यहाँ पे Cu के साथ जो होगा वो हमारे पास Cl मिल जाएगा। तो हमारे पास न्यूट्रलिटी ये मेंटेन करेगा, और इनकी वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाएगा जो कि होगा 1.4 वोल्ट का होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसकी इक्वेशन क्या है। देखिए Zn है, तो Zn के अंदर हमारे पास ऑक्सीडेशन होगी, जिसके अंदर से दो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, हाफ यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है। मतलब हमें पता है कि कैथोड के ऊपर होती है ऑक्सीडेशन, किस पे होती है, एक मिनट देखते हैं अपन। कैथोड के ऊपर रिडक्शन होती है और हमारे पास एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास Cu है, तो Cu के अंदर क्या होगा? रिडक्शन होगा, और Cu के साथ 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे, मतलब हमारे पास एडिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 2 ये वाला कैंसिल हुआ, तो हमारे पास इक्वेशन जो हो गई वो पूरी बैलेंस हो गई, और ये नेट सेल रिएक्शन कहलाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक और इक्वेशन दी हुई है कि ये कैथोड है, ठीक है, इसके बीच में सॉल्ट ब्रिज है। मतलब यहाँ पे ये देखें, ये कैथोड है, Zn है, ये सॉल्ट ब्रिज है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास Cu दिया हुआ है और हमारे पास कैथोड दिया हुआ है, सॉरी एनोड है, ये एनोड है, यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज है, फिर यहाँ पे Zn है, सॉल्ट ब्रिज, एनोड ये कहलाएगा, Cu है, और ये कैथोड कहलाएगा। तो ये हमारे पास एक जनरल इक्वेशन होती है। आई होप हम समझ आ गया होगा कि गैल्वानिक सेल क्या करता है, ठीक है।